आपके साथ आनंदमयी विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले बिहार सरकार और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख सीएम नीतीश कुमार बिहार में कई मुद्दों पर फैल रही है। कई सेक्टर्स हैं जहां नीतीश कुमार की शासनकाल में इन मुद्दों पर सवाल उठाते रहे हैं, बवाल मचता रहा है और बिहार सरकार खामोश रही है। ना बदलाव ना सुधार, बिल्कुल खामोश। शराबबंदी एक ऐसा ही मोर्चा है जहां नीतीश सरकार पूरी तरह फेल है और इसे लेकर तमाम पार्टियां जब विपक्ष के कुर्सी पर बैठे होते हैं तो सरकार पर अटैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बिहार में शराबबंदी कैसे है, इसके गंध पूरे देश में है क्योंकि बिहारी पूरे देश में छाए हैं और वे बिहार के इन खोखला करतूतों को पूरी हवा देते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट का नाम तो आप सुने ही होंगे। ये सामान का ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाते हैं। ठीक यही हाल बिहार में सो कॉल्ड शराबबंदी का भी हो गया है। राजनीतिक गलियारों में आजकल इसकी खूब चर्चाएं हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट डिलीवरी की, और ये चर्चा हर गांव में कर रहे हैं राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगभग 2 साल होने वाले हैं, पदयात्रा की है और अब बिहार की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए और भी दृढ़ हो चुके हैं। जाहिर है कि राजनीतिक मैदान में उतरने से पहले वे अपने तलवार की धार को और भी तेज कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों प्रशांत किशोर के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। पटना के बापू सभागार का, जहां प्रशांत किशोर को सुनने वाले बता रहे हैं कि वे इनको नहीं जानते हैं। किसी ने कहा तो चले आए, अब कोई यूं ही तो किसी के पास अपना वक्त लेकर नहीं चला जाता है। जाहिर है प्रोग्राम है तो खाने पीने की व्यवस्था तो रहेगी ही, खासकर राजनीतिक पार्टियों के प्रोग्राम में। तो प्रशांत किशोर जनता में ये कहकर विरोध जता रहे हैं कि आप लोग 500 रुपये के लिए मटन भात के लिए अपना वोट बेच देते हैं। उनके प्रोग्राम में भी भीड़ उन्हीं वजहों से टूटती है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक दल को कितना डैमेज कर पाते हैं और बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। चुनाव के पहले भविष्यवाणी करना लोकतंत्र के रिजल्ट का सटीक आकलन नहीं हो सकता है। बहरहाल प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी खत्म करने के ऐलान करना शुरू कर दिया है। जब उनकी सरकार आएगी तो पहले 15 मिनट में शराबबंदी को खत्म करने का काम करेंगे और ये काम करेंगे वे गांधीवाद के नियमों के तहत। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं और इन राहों पर वे चलते हैं, इसका वे जिक्र भी करते पाए गए हैं। अपनी पद यात्रा भी 2 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण से ही शुरू की थी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि शराबबंदी नीतीश कुमार का अमेजन और फ्लिपकार्ट मॉडल है, जिसमें दुकान बंद और होम डिलीवरी चालू है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या दिख रही है, 2016 से और खराब हुई क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। गांव-गांव में लड़के शराब के धंधे पर उतर गए हैं। 15 मिनट की शराबबंदी खत्म करने के बारे में समझाते हुए प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि दुनिया में किसी भी समाज में, राज्य में, देश में इस बात का प्रमाण नहीं कि शराबबंदी से समाज का भला हुआ हो। यह प्रयोग पहले बिहार में नहीं हुआ। यह अमेरिका और यूरोपियन देशों ने भी प्रयास किया, किसी को सफलता नहीं मिली। शराबबंदी का यह मामला तो प्रशांत किशोर ने बिल्कुल सही आकलन पर कहा है क्योंकि ये सिर्फ कहने के लिए ही बिहार में शराबबंदी है। इसकी बिक्री से खूब कारोबार फल फूल रहे हैं, रात के सन्नाटे में, गलियों के अंधेरे में। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, इस बात का कहीं प्रमाण नहीं है कि देश में शराबबंदी के जरिए आप समाज का विकास कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर लोग कहते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा तो गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा। हमने भी इसी चीज को कहीं नहीं पढ़ा। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक तौर पर प्रयास बताया है। गांधी जी ने यह बताया कि शराब पीना गलत बात है, यह प्रयास करना चाहिए कि शराब पीने वालों की संख्या कम हो। गांधी जी ने यह कहा कि शाकाहारी होना अच्छी बात है, तो क्या उसके लिए भी कानून बना दिया जाएगा?
इस बात से पीके ने नीतीश कुमार की चुटकी ली है। बहरहाल शराबबंदी से सड़कों पर आप शांति से निकल सकते हैं। रात के 9 बजे भी अगर आप घर लौटते हैं तो रास्ते में पियक्कड़ों के झुंड से आपका सामना नहीं होता है। ये झुंड जब दिख जाते थे तो वैसे ही खतरे जहन में दौड़ जाते थे जैसे रास्ते में अचानक जंगली जानवर का झुंड से सामना हो गया हो। फिलहाल ये हालात तो नहीं है। पीके ने बताया कि नीतीश सरकार में शराबबंदी मामले में फ्लिपकार्ट और अमेजन मॉडल चालू है। इस कारण बिहार सरकार को हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वे पैसा शराब माफिया और तस्कर के पास जा रहा है। कानून व्यवस्था गड़बड़ हो गई। ऐसी स्थिति 2016 से दिखाई दे रही है। जब से शराबबंदी लागू हुई, पूरा प्रशासन शराबबंदी पर ही केंद्रित है, जिस कानून व्यवस्था भी चौपट हो गई है। शराबबंदी जब से लागू हुई 6 लाख से अधिक मुकदमे हुए हैं। शराबबंदी के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बाद आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।